डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान व सरल तरीके से किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ नोटेड पॉइंट में देखेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसे कुछ इस तरह से दर्शाते हैं P ऑफ x बराबर G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ अब सीखेंगे कि जो भाज्य भाजक और भागफल प्लस शेषफल ये सब होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको हम भाजक बोलते हैं, और इसके बाद जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे इस तरह से इसमें भाग दिया जा रहा है, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा बचता है लास्ट में जिसको बोलते हैं शेषफल। और इस तरह से भाग देने पर अर्थात जिससे हम भाग देते हैं, जितनी बार में जो भाग दिया जाता है उससे हम बोलते हैं भागफल। तो जिससे भाग देंगे वो भाजक होता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जिससे जो भाग देने के बाद जिससे जो कट रहा है, ठीक है, उसको भागफल बोलेंगे। और कटने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से। तो प्रश्नावली 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा दे दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हमको शेषफल निकालना है, भागफल निकालना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये P ऑफ x इस तरह से दे दिया है और ये G ऑफ x दे दिया है। दोनों में क्या करना है, हमको भाग करना है। तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो भाग देंगे यहाँ पे हम G ऑफ x का भाग यहाँ पे हम देंगे P ऑफ x से। इस तरह से इसको हमको डिवाइड करना है। तो G ऑफ x का जो मान हमारा यहाँ पे दे दिया है x स्क्वायर माइनस 2, और P ऑफ x का जो मान हमारा दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो बहुत ही बेसिक भाग करना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दे दिया है, सबसे पहले देखिए भाग करने का तरीका अगर देखेंगे हम, तो इतना हमको लाना है और पहले पद को लेना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर देंगे, एक्स क्यों आ जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप एक्स क्यू जो दिया गया है ये एक्स क्यू कर लीजिए यहाँ पे, और इसके बटे जिससे हमको भाग देना है, जैसे एक्स स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पे हम इसको काट देंगे तो ये देखिए एक्स के घाते यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर में हम एक्स का गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स क्यूब। अब इसके बाद इसमें समान चिन्ह के सामने, जैसे समान व्यंजन के सामने समान व्यंजन को रखा जाता है। जैसे एक्स क्यूब घाते 3 है तो घाते 3 के सामने रखें, ठीक है। अब x का गुणा यहाँ पे देखिए -2 में करेंगे, तो x का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 2x आएगा। तो -2x आएगा तो x वाले पद पे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x। अब ये कंप्लीट हो गया। अब भाग करने के बाद जो चिन्ह होती हैं जो बदलती हैं, जैसे यहीं पे प्लस ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले जो घातांक जो सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे बड़े वाले घातांक को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। इसके बाद देखिए अब चिन्ह बदलेगा, चिन्ह जब यहाँ पे बदलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, इस तरह से जिसको जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ देंगे तो 5x में 2x जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा +7x, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से अब यहाँ पे हमें x स्क्वायर लाना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में कितना गुणा कर दे कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो सेम प्रोसेस वही करिए, -3x स्क्वायर को उठा लीजिए, इसके बटे एक्स स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -3 यहाँ पे मिलेगा, अर्थात -3 का गुणा अगर हम एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो -3x स्क्वायर हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3। अब इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे तो -3x स्क्वायर इस तरह से। अब इसके बाद देखिए -3 का गुणा हमें किस में करना है, -2 में। तो -3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस में से कैंसिल, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6। अब जो अचर पद है, अचर पद के सामने अचर पद लिखेंगे, यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे
अब देखिए चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7x। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 ठो, यहाँ पे माइनस का 3 ठो, कुल कितना हो जाएगा -9 प्लस 7x -9। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका घातांक ज़्यादा है और ये जो घातांक कम है, तो कुछ इस तरह से जब ऐसा आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं इसमें। अब इसमें पॉइंट नंबर दूसरा दे दिया है x² - x+1, जिसे भाग देना है x⁴ -3x² + 4x + 5 में। तो सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पे, तो x⁴ हमको लाना है, x² में कितने का गुणा करें कि x⁴ आ जाए। तो सेम प्रोसेस वही करिए, x⁴ के बटे x² कर देंगे, यहाँ पे काटेंगे तो हमें x² मिलेगा, मतलब x² में x² का गुणा कर देंगे तो x⁴ आ जाएगा। तो इस तरह से हम x² यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो x⁴ यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद हम x² का गुणा -x में करेंगे तो ये आ जाएगा -x³। इसको इधर लिख लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समान व्यंजन के सामने समान लगता है। यहाँ पे देखिए जैसे x⁴ था इसलिए हमने x⁴ यहाँ पे यूज किए। अब ये x का वाला क्यों, पावर क्यूब वाला कोई नहीं है तो इसको हम इधर साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद x² का गुणा हम 1 में करेंगे तो x² आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे बड़े वाले व्यंजन को लिखेंगे, जैसे -x³ है। अब इसको घटाएंगे, चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा तो माइनस का x², ये माइनस का 3x², माइनस कितना होगा 4x², फिर प्लस 4x, फिर प्लस 5, इस तरह से। अब इसके बाद हमें x³ लाना है, -x³। हमारे पास x² है तो सेम प्रोसेस वही कर देंगे, -x³ के बटे हम कर देंगे x²। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस में गुणा करना है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे x² तो माइनस केवल क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। अब इस तरह देखेंगे ये नीचे आएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये प्लस x² हो जाएगा। तो हमें प्लस x क्यों लाना है, हमारे पास x² है तो यहाँ पे कर देंगे तो हमें क्या चाहिए, केवल x चाहिए। तो प्लस x का गुणा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब इस तरह से अब x का गुणा है, देखिए अब यहाँ पे प्लस x का गुणा -x में करेंगे तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, माइनस प्लस का x का गुणा -x में करेंगे तो -x² यहाँ पे आ जाएगा, तो ये -x², ठीक है। अब इसके बाद प्लस x का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, x के से कैंसिल हो जाएगा। अभी ये माइनस है, चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये प्लस x² है, यहाँ पे -4x² है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x² में से 1x² माइनस करेंगे तो -3x² आएगा। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि बड़े वाले में से देखिए घटाएंगे छोटे वाले को, इसके सामने का जो चिन्ह है यहाँ पे माइनस है, इस तरह से, क्योंकि अब ये जो माइनस था अब ये प्लस के रूप में चेंज हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस में परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस का माइनस, जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -x हो गया, यहाँ पे 4x हो गया। अब घटाने माइनस प्लस माइनस होता है तो 4x में से -x को घटाएंगे तो प्लस 3x आएगा। क्यों 3x आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस वाले में से घटाए थे और यहाँ पे हम माइनस वाले में से घटाएं। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 5। अब हमें -3x² लाना है, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस वही कर देंगे, -3x² के बटे हम कर देंगे x²। x² से x² कैंसिल, हमें क्या चाहिए -3, अर्थात -3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। -3 का गुणा x² करेंगे तो यहाँ पे -3x² आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद -3 का गुणा हम x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का गुणा देखिए -x में कर देंगे तो +3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, +3x आ जाएगा। अब उसके बाद हम -3 का गुणा +1 में कर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से -3 हमारा आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा -3। अब देखिए चिन्ह में परिवर्तन होगा, ये कैंसिल, चिन्ह में परिवर्तन होगा, जब चिन्ह में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे -3x हो जाएगा, ये +3x, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। चिन्ह में यहाँ भी परिवर्तन होगा, ये माइनस से प्लस होगा, तो प्लस का 3 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। तो इस तरह से ये हमारा शेषफल हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं और उसको
तो कुछ इस तरह से तीसरा वाला पॉइंट दे दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हमें भाग करना है एक्स के घाते 4 माइनस 5x प्लस 6 में, इस तरह से। तो हमें x के घाते 4 लाना है, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर में कितना गुणा कर दे कि x के घाते 4 जैसे सेम प्रोसेस वही करिए, जितना लाना है x के घाते 4 जो हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे भाग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे, इसको एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आएगा। मतलब यहाँ पे हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स के हाथे हमारे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये एक्स के घाते कितना आ जाएगा, 4, इस तरह से। अब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा हम करेंगे प्लस 2 में, तो प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। चूँकि समान व्यंजन के सामने समान व्यंजन को लिखा जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे व्यंजन कोई भी नहीं है, तो इसको साइड में यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो चिन्ह में परिवर्तन जब होगा ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले हम बड़े व्यंजन वाले को लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा जो कटन है उस व्यंजन को लिखेंगे, जैसे माइनस यहाँ पे है 5x, फिर प्लस हमारा 4 पर 6 दिया है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लाना है 2x स्क्वायर, हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में कितना का गुणा कर दे कि हमें 2x स्क्वायर मिल जाए। सेम प्रोसेस वही करिए, हमेशा 2x स्क्वायर में बटे कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। देखिए जब इसको हम कैंसिलेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा देखिए -2, मतलब -2 का गुणा अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो इस तरह से हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2, अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम बहुत ही नोटेड पॉइंट में देखेंगे, तो अब -2 का गुणा हम +2 में करेंगे, तो -2 का गुणा हम +2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब माइनस कितना आएगा, 2 दूनी के 4। अब अचर पद के सामने अचर पद को लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद चिन्ह में परिवर्तन होगा परिवर्तन, इस तरह से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद पहले व्यंजन वाले को लिखेंगे, जैसे -5x हमारा ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब देखिए चिन्ह में परिवर्तन होगा जब, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस का 4 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब इसके बाद हमको -5x लाना है। थोड़ा सा नोटेड पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो जिसे हम भाग कर रहे हैं उसका जो घातांक ज़्यादा है, और जिसमें हमें भाग करना है उसका जो घातांक है वो छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर होगा तो भाग हमारा नहीं होगा, इस तरह से ये हमारा शेषफल ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बेसिक सीखा है। अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।